कभी ऐसा लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, आपकी मेहनत, आपका टैलेंट, आपका ड्रीम, सब कोई छीन ले जाएगा? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि दो ऐसे भाई थे जिनका सपना उनसे छीन लिया गया, जिन्हें धोखा मिला, हार मिली, इंसल्ट मिली, लेकिन उन्होंने वापसी ऐसी की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रेवोल्यूशन, क्रिप्टो रेवोल्यूशन को जन्म दिया। ये है कहानी कैमरन और टाइलर विंकलवॉस की, जिन्होंने फेसबुक खोया लेकिन बिटकॉइन जीता और साबित कर दिया कि कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी हार आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बनती है। लेट्स बिगिन। 1981 न्यूयॉर्क, एक घर में दो ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिन्हें दुनिया बाद में क्रिप्टो किंग्स कहकर पहचाने वाली थी। कैमरन और टाइलर विंकलवॉस, दो भाई, लेकिन एक जैसे चेहरे, एक जैसा जुनून और एक जैसा मिशन। उनके पिता थे हार्वर्ड विंकलवॉस, प्रोफेसर पल्स इन्वेस्टर। वो हमेशा अपने बेटों से कहते थे, किसी से मत डरना। अगर दुनिया तुमसे रास्ता नहीं देगी, तो रास्ता खुद बनाना। यही बात दोनों भाइयों के दिल में एक आग बनकर जलने लगी। वो किसी भी कीमत पर कुछ बड़ा करने का सपना लेकर बड़े हुए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे तेज, सबसे एम्बिशियस, सबसे क्रिएटिव माइंड्स की जगह। ट्विंस यहां सिर्फ पढ़ने नहीं आए थे, वो यहां जीतने आए थे। वो हार्वर्ड रोविंग टीम के सुपरस्टार थे, ओलंपिक लेवल एथलीट्स, डिसिप्लिन प्लस फोकस और अटूट। हर सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग, दिन में पढ़ाई और रात में नए आइडियाज। हार्वर्ड में उनकी एक पहचान थी, विनर्स, लीडर्स, फाइटर्स। पर उन्हें पता नहीं था कि यहीं हार्वर्ड में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। द आइडिया दैट स्टार्टेड अ वॉर। हार्वर्ड में एक समस्या थी, स्टूडेंट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते थे। कैमरन टाइलर और उनके मित्र दिव्या नरेंद्रा ने एक आइडिया सोचा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां हर हार्वर्ड स्टूडेंट की प्रोफाइल हो, स्टूडेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, एक सेफ सोशल एनवायरनमेंट हो। उस समय ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आइडिया पावरफुल था, विजन क्लियर था। उन्होंने इसका नाम रखा हार्वर्ड कनेक्शन, बाद में कनेक्ट यू। अब चाहिए था एक अच्छा प्रोग्रामर, और यहां एंट्री होती है एक शांत इंट्रोवर्ट, हुडी पहने लड़के की, जो आज दुनिया का सबसे रिच टेक आइकॉन है। उसे अपना पूरा आइडिया समझाया और मार्क ने कहा, आई विल डू इट। शुरुआत में सब ठीक था, मीटिंग्स हुई, ईमेल्स आए जाए। मार्क कहता, काम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। मार्क अपडेट्स देना बंद कर देता है, ईमेल्स इग्नोर, मीटिंग्स कैंसिल। ट्विंस को लगा शायद वो बिजी है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मार्क विंकलवॉस ट्विंस का आइडिया यूज करके चुपचाप अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना रहा था। 2004 पूरा हार्वर्ड हिल गया। एक नई वेबसाइट लॉन्च हुई, द facebook.com। सब एक्साइटेड हो गए, सब साइन अप करने लगे। और जब ट्विंस ने इसे देखा, उनकी सांसें रुक गईं। प्लेटफॉर्म बिल्कुल उसी आइडिया जैसा था जो उन्होंने मार्क को दिया था। यह सिर्फ कंपटीशन नहीं था, यह बिट्रेयल था। उनके ड्रीम को उनसे छीन लिया गया था। उन्होंने मार्क को मैसेज किया, डिड यू स्टील आवर आइडिया? मार्क ने रिप्लाई में वो लाइन लिखी जो आज भी दुनिया की सबसे रूथलेस लाइन मानी जाती है, इफ यू हैड इन्वेंटेड फेसबुक, यू वुड हैव इन्वेंटेड फेसबुक। यह सिर्फ इंसल्ट नहीं था, यह आग थी। एक ऐसी आग जिसने आगे जाकर बिटकॉइन एम्पायर को जन्म दिया। द लॉसूट, टर्निंग पेन इनटू पावर ट्विंस, टूट सकते थे, रुक सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने लड़ाई चुनी, लीगल फाइट। उन्होंने मार्क जकरबर्ग पर केस किया। यह केस सालों चला, मीडिया सर्कस बनी, हार्वर्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाई। आखिरकार सेटलमेंट हुआ, $65 मिलियन कैश प्लस फेसबुक शेयर्स। कागजों पर ट्विंस जीत गए थे, लेकिन दिल में अभी भी एक खालीपन था। उन्हें फेसबुक मिला नहीं, बस केस जीत मिला। लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और बड़ा लिखा था। फेसबुक उनका न रहा, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट, बिटकॉइन, उनका फ्यूचर बनने वाला था। फेसबुक की जंग खत्म हो चुकी थी, केस जीता, सेटलमेंट मिला, पैसे भी मिले, लेकिन अंदर एक खालीपन था, एक दर्द था, एक सवाल था, क्या हम सिर्फ फेसबुक के लिए बने थे? क्या हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई? दुनिया सोचती थी विंकलवॉस ट्विंस की कहानी फेसबुक के साथ खत्म हो गई, पर दुनिया गलत थी, क्योंकि सच्चे फाइटर अपनी कहानी खुद लिखते हैं, और कहानी तब तक खत्म नहीं होती
जब तक आप उसे खत्म न करें। ट्विन जानते थे उनका असली रास्ता अभी शुरू हुआ है। अ न्यू वर्ल्ड इज कॉलिंग, द फर्स्ट विस्पर ऑफ बिटकॉइन। 2012 सैन फ्रांसिस्को टेक वर्ल्ड का नया दौर शुरू हो रहा था। स्टार्टअप्स उभर रहे थे, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही थीं, और एक ऐसी चीज दुनिया में धीरे धीरे आग की तरह फैल रही थी जिसका नाम था बिटकॉइन। को लोग मजाक समझते थे, फेक इंटरनेट मनी, स्कैम है, किसी को इसकी जरूरत नहीं है। लोग हंसते थे, एक्सपर्ट्स इग्नोर करते थे, गवर्नमेंट वार्निंग देती थी, पर हर क्रांति की शुरुआत में ऐसा ही होता है। द मोमेंट व्हेन ट्विन्स हर्ड द वर्ड बिटकॉइन। ट्विन्स एक एंटरप्रेन्योर से मिले जिसने कैजुअली कहा, हैव यू हर्ड ऑफ बिटकॉइन? कैमरन और टाइलर को क्यूरियोसिटी हुई। उन्होंने रिसर्च शुरू की। बिटकॉइन के बारे में जितना पढ़ते गए, उनकी आंखें उतनी ही खुलती गईं। ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन, पीयर टू पीयर मनी, ग्लोबल बॉर्डरलेस करेंसी, ये सब पढ़कर उनके अंदर कुछ जागा। कुछ वैसा ही जैसे हार्वर्ड में पहली बार उनका सोशल नेटवर्क का आइडिया जागा था। लेकिन इस बार फर्क था, बिटकॉइन केवल आइडिया नहीं था, बिटकॉइन एक रेवोल्यूशन था, और यह रेवोल्यूशन फेसबुक से भी बड़ा बनने वाला था। दिस इज द फ्यूचर। ट्विन्स ने दिन रात बिटकॉइन व्हाइट पेपर पढ़ा, सटोशी नकामोटो का विजन समझा, डिस्कशन फोरम्स पढ़े, प्रोग्रामर्स से मिले, क्रिप्टो पायनियर से बात की, और एक दिन टाइलर ने कैमरन से कहा, फेसबुक लॉस्ट करना हमारी डेस्टिनी नहीं थी, बिटकॉइन पाना हमारी डेस्टिनी है, यह दुनिया बदल देगा। कैमरन ने जवाब दिया, जो फेसबुक ने हमसे लिया, बिटकॉइन हमें उससे भी बड़ा वापस देगा। यह लाइन सिर्फ मोटिवेशन नहीं थी, यह फ्यूचर का ब्लूप्रिंट था। द बिग डिसीजन। ऑल इन 2012 में बिटकॉइन की कीमत थी सिर्फ 8 से $10। लोग मजाक उड़ा रहे थे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जीरो हो जाएगा, ये गीक्स का खिलौना है। लेकिन ट्विन्स ने कुछ ऐसा देखा जो दुनिया नहीं देख पा रही थी। उन्होंने फैसला किया, हम लाइफ के बिगेस्ट बेट लगाएंगे, और उन्होंने लगाया भी। उन्होंने अपने सेटलमेंट का एक बड़ा हिस्सा बिटकॉइन खरीदने में लगा दिया, इतना बड़ा कि दुनिया के सबसे बड़े नॉन बिटकॉइन होल्डर्स में उनका नाम आने लगा। उन्होंने लगभग 1% बिटकॉइन सप्लाई खरीद ली। लोग पागल कहते रहे, लेकिन फाइटर्स अपनी इंट्यूशन सुनते हैं, और यही इंट्यूशन आगे चलकर उनकी जिंदगी को बदलने वाली थी। द वर्ल्ड चेंजेस, बिटकॉइन स्टार्ट्स राइजिंग। बिटकॉइन धीरे धीरे बढ़ने लगा, $10, $20, $100। फिर दुनिया शॉक्ड रह गई जब बिटकॉइन ने $1000 टच किया। ट्विन्स का इन्वेस्टमेंट 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बढ़ने लगा। दुनिया जो उन्हें फेसबुक केस के बाद लूजर्स कह रही थी, अब वही लोग उन्हें विजनरीज कहने लगी। बिटकॉइन के साथ साथ उनकी रिस्पेक्ट, पावर, इन्फ्लुएंस भी बढ़ती गई। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट अभी बाकी था, द रीबर्थ। फ्रॉम फेसबुक विक्टिम्स टू क्रिप्टो हीरोज। फेसबुक ने उनकी स्टोरी को नुकसान दिया था, लेकिन बिटकॉइन ने उन्हें एक नई कहानी दी, एक बड़ी कहानी, एक पावरफुल रेवोल्यूशन। अब लोग नहीं कहते थे विंकलवॉस ट्विन्स लॉस्ट फेसबुक। अब लोग कहते थे, दीज आर द मैन हु सॉ द फ्यूचर बिफोर द वर्ल्ड डिड। उन्होंने सिर्फ बिटकॉइन खरीद कर नहीं छोड़ा, उन्होंने क्रिप्टो को आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने क्रिप्टो कंपनीज में इन्वेस्ट किया, उन्होंने क्रिप्टो इकोसिस्टम को बिल्ड किया, उन्होंने दुनिया को बिटकॉइन समझाया। बिटकॉइन में अर्ली इन्वेस्टमेंट से विंकलवॉस ट्विन्स करोड़पति बन चुके थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिटकॉइन नहीं खरीदा था। उनका विजन था एक ऐसी दुनिया जहां पैसा किसी सरकार के कंट्रोल में ना हो, कोई बैंक आपको रोक ना सके, कोई मिडलमैन आपका हक ना खा सके, हर इंसान अपनी वेल्थ खुद कंट्रोल कर सके। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये फ्रीडम मूवमेंट थी। और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा, हमें सिर्फ बिटकॉइन होल्डर नहीं बनना, हमें बिटकॉइन बिल्डर बनना है। द प्रॉब्लम, क्रिप्टो नीडेड स्ट्रक्चर। उस समय क्रिप्टो एक वाइल्ड स्पेस था। नो रूल्स, नो सिक्योरिटी, नो ट्रस्टेबल एक्सचेंज, नो प्रॉपर यूजर सिस्टम। लोग डरते थे, ये हैक हो जाएगा, ये चोरी हो जाएगा, ये सुरक्षित नहीं है। क्रिप्टो के लिए प्लेटफॉर्म जरूरी था, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे दुनिया ट्रस्ट कर सके, और यही जगह ट्विन्स ने चुनी क्रिप्टो को फ्यूचर बनाने की। द बर्थ ऑफ जेमिनी, द टर्निंग पॉइंट।
2014 न्यूयॉर्क विंकलवॉस ट्विंस ने लॉन्च किया अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जेमिनी ए रेगुलेटेड सिक्योर ट्रस्टवर्थी क्रिप्टो एक्सचेंज क्लीन गवर्नमेंट रेगुलेटेड सिक्योर कोल्ड स्टोरेज इंस्टीट्यूशनल ग्रेड प्रोटेक्शन सिंपल यूआई फॉर बेगिनर्स ट्रस्ट फॉर मिलियंस। जेमिनी का विजन सिंपल था, क्रिप्टो शुड बी फॉर एवरीवन सेफली एंड लीगली। जेमिनी सिर्फ एक्सचेंज नहीं था, यह क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम में लाने का पहला बड़ा कदम था। अगर आप सही हो और लगातार मेहनत करते रहो तो दुनिया को भी मानना ही पड़ता है। पब्लिक रिकॉग्निशन, वर्ल्ड स्टार्ट्स पेइंग अटेंशन। अब दुनिया विंकलवॉस ट्विंस को सिर्फ हार्वर्ड केस या फेसबुक स्टोरी से नहीं जानती थी। अब दुनिया उन्हें इस नाम से जानने लगी, बिटकॉइन पायोनियर्स, क्रिप्टो विजनरीज, द फर्स्ट क्रिप्टो बिलियनियर्स, द मेन हु प्रेडिक्टेड द फ्यूचर। फाइनेंशियल टाइम्स, फोर्ब्स, सीएनबीसी, ब्लूमबर्ग, हर जगह उनकी स्टोरी वायरल होने लगी। लोगों को इंस्पिरेशन मिलने लगी कि गिरकर भी वापस उठा जा सकता है और पहले से भी ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है। बिटकॉइन से प्रॉफिट कमाना ही काफी नहीं था, विंकलवॉस ट्विंस का सपना बड़ा था। उन्होंने अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया। जेमिनी आज जेमिनी दुनिया का सबसे ट्रस्टेड, रेगुलेटेड, सिक्योर क्रिप्टो एक्सचेंज माना जाता है। वॉल स्ट्रीट लेवल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, कंप्लायंस, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उन्होंने क्रिप्टो को लीगल और सुरक्षित बनाने में हेल्प की। उनकी वजह से क्रिप्टो दुनिया में ट्रस्ट बढ़ा। अब सोचिए, जिन्हें दुनिया ने लूजर कहा, जिन्हें धोखा मिला, जिनकी मेहनत छीनी गई, जिनका आइडिया चुरा लिया गया, वही लोग आज क्रिप्टो दुनिया के सबसे बड़े नाम बन गए। आज ये ट्विंस बिटकॉइन बिलियनियर्स हैं, क्रिप्टो पायनियर्स हैं, वेब 3 लीडर्स हैं, बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टर्स हैं, फ्यूचर ऑफ फाइनेंस शेप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज विंकलवॉस ट्विंस की स्टोरी दुनिया को यही बताती है, अगर आपका आइडिया चुरा लिया गया है, अगर दुनिया ने आपको धोखा दिया है, अगर आपको हर मोड़ पर गिराया गया है, तो यकीन मानो, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बस एक सही फैसले की दूरी पर है। और वह सही फैसला आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जिसे दुनिया एक दिन लेजेंडरी कहेगी। अगर आपको विंकलवॉस ट्विंस की यह कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही पावरफुल क्रिप्टो स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।